इस वीडियो में आज हम सेक्शन एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे। चैप्टर 3 की ये दूसरी एक्सरसाइज है जिसके अंदर इंसर्ट एंड फॉर्मेट चार्ट्स करना सिखाया गया है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रोजेक्ट से, जो कि हमने इस प्रैक्टिस फाइल पे काम करना है। इस प्रैक्टिस फाइल का नाम क्या है? पावर पॉइंट 3-2A प्रेजेंटेशन। इस फाइल को ओपन करने के लिए हम चले जाएंगे अपने एक्सरसाइज फोल्डर पे और ऑब्जेक्टिव 3 में हमें ये फाइल मिल जाएगी 3-2A। इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये फाइल ओपन हो जाएगी। अब जैसे ये फाइल ओपन होती है तो आइए चलते हैं उन टास्क की तरफ जो कि हमने कंप्लीट करने हैं। पहला टास्क क्या है कि यूज द डाटा। आपने उस डाटा का इस्तेमाल करना है फ्रॉम सेल्स A3 to C9 of the worksheet in the PowerPoint 3-2B workbook to create a clustered column chart। अब इस टास्क को करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमें जो वर्कशीट का कहा गया है, वर्कबुक का कहा गया है, उसे ज़रा ओपन कर लेते हैं ताकि हम अपना डाटा फाइंड आउट कर सकें। उसका नाम है पावर पॉइंट 3-2B। तो ये हमारे पास पावर पॉइंट 3-2B के नाम से मौजूद है। इसको अगर मैं ओपन करता हूँ और हम यहाँ पे एडिटिंग इनेबल कर लेते हैं। अब देखिए A3 है यहाँ पे, जैसे कि आपको यहाँ पे रेफरेंस कॉलम में नेम बॉक्स में नज़र आ रहा है, और C9 है यहाँ पे। तो A3 से लेकर C9 तक का सारा डाटा हमें चाहिए होगा चार्ट बनाने के लिए। तो ये मैं यहाँ से कॉपी करके इसको क्लोज कर देता हूँ। अब ये डाटा हमें चाहिए। अब इस डाटा का हमने इस्तेमाल करना है अपनी इस स्लाइड में। तो इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, चार्ट पे क्लिक करेंगे तो हमने क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट तैयार करना है। तो कॉलम्स में आऊँगा तो पहला ही मेरे पास टाइप आती है क्लस्टर्ड कॉलम। इसको सेलेक्ट कर लूँगा तो ये चार्ट क्रिएट हो जाएगा। लेकिन चार्ट तो हमने क्रिएट कर लिया है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे डाटा मौजूद नहीं है। तो जो डाटा अभी हमने वहाँ से कॉपी किया था, अगर मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ तो मेरे सामने यहाँ पे डाटा आ जाता है, जिसके अंदर टोटल 2 कॉलम्स थे, एवरेज और कंजर्वेटिव की सीरीज 3 का डाटा हमें रिक्वायर्ड नहीं है, इसीलिए हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। सिर्फ आपके पास एक एक्टिविटी है, वाटर कंजम्पशन है, एवरेज और कंजर्वेटिव। 2 वाटर कंजम्पशंस हैं जो कि यहाँ पे दी हुई हैं एक्टिविटी के हिसाब से। और इसको अगर मैं यहाँ से क्लोज कर दूँ, क्लोज करके अगर आप इसको व्यू करना चाहते हैं एक्सेल में तो वहाँ से भी जाके अपना डाटा आप व्यू कर सकते हैं। तो हमने A3 से लेकर C9 तक का जो डाटा था वो हमने यहाँ पे हासिल किया। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब ये देखें चार्ट हमारा बन चुका है उसी डाटा का इस्तेमाल करते हुए। अब ये हो गया हमारा टास्क नंबर 1। टास्क 2 में क्या करना है? चेंज द एवरेज डाटा पॉइंट फॉर ब्रशिंग टीथ टू 4 एंड कंजर्वेटिव डाटा पॉइंट टू 2। अब आपने इसके अंदर थोड़ा सा चेंज लेके आना है। अब आप देख सकते हैं कि ब्रशिंग टीथ एक एक्टिविटी है, ग्रीन कलर से एवरेज को शो किया जा रहा है। थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दूं, ग्रीन कलर से एवरेज को शो किया जा रहा है और ब्लैक कलर से कंजर्वेटिव को शो किया जा रहा है। अगर हम स्केल पे देखें तो ये वैल्यूज हमें यहाँ पे इन कॉलम्स के जरिए नज़र आ रही हैं। लेकिन मैंने अब इनके अंदर चेंज लेके आना है, तो फिर हम यहाँ से सेलेक्ट डाटा के ऊपर क्लिक करते हैं और ये हमने डाटा सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे चेंज हमने क्या लेके आना है? एवरेज को हमने 4 करना है और कंजर्वेटिव को 2 करना है। तो एवरेज को हम यहाँ से 4 कर देंगे और कंजर्वेटिव को यहाँ से हम 2 कर देंगे। तो देखें ये तब्दीली जैसे ही आई यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे नज़र आ सकता है कि ब्रशिंग टीथ को हमने 4 किया था तो ये थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, और कंजर्वेटिव को भी हमने 2 कर दिया है तो ये भी यहाँ से बढ़ चुका है। तो ये था आपका टास्क नंबर 2। टास्क नंबर 3 में आपने क्या करना है? चेंज द चार्ट टाइप टू स्टैक्ड लाइन विद मार्कर। अब हमने चार्ट तो बना लिया है, इसका थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ। इसकी हमने अब चार्ट टाइप चेंज करनी है। तो आप इस चार्ट के ऊपर जब क्लिक करते हैं तो डिज़ाइन के टैब में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आता है चेंज चार्ट टाइप। यहाँ से हम ने जो करनी है वो लाइन चार्ट है, और लाइन चार्ट कौन सा है? ये स्टैक लाइन, ये 100% स्टैक लाइन, ये है लाइन विद मार्कर्स। ये हमें चाहिए
ओके पे क्लिक किया तो देखिए हमने इसकी चार्ट टाइप चेंज कर दी अपने टास्क के मुताबिक। टास्क नंबर 4 में अप्लाई क्विक लेआउट 3 है। अब हमने इसके ऊपर एक लेआउट अप्लाई करनी है, तो लेआउट हमें मिलेगी यहाँ से क्विक लेआउट। ये है क्विक लेआउट 1, ये है क्विक लेआउट 2 और ये है क्विक लेआउट 3। सेट द चार्ट टाइटल टू वाटर कंजम्पशन ब्रैकेट में गैलन्स। अब हमने चार्ट टाइटल यहाँ से चेंज करना है, इसका नाम हमने रखना है वाटर कंजम्पशन और ब्रैकेट में हमने रखना है इसका नाम गैलन्स। प्रोजेक्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। प्रोजेक्ट 2 पे आते हैं, डिस्प्ले स्लाइड 2। यानी अब हम स्लाइड 1 पे जो हमने काम जितना करना था वो हम कर चुके। अब हम आ जाते हैं स्लाइड 2 पे। टास्क 1 ये है, स्विच द रोज एंड कॉलम्स सो दैट द कॉलम्स आर क्लस्टर्ड बाय मंथ एंड द लेजेंड आइडेंटिफाइज द मिनिमम एवरेज एंड मैक्सिमम सीरीज। अभी अगर आप इसके अंदर देखें तो लेजेंड के अंदर आपको मंथ्स नजर आ रहे हैं और यहाँ पे आपको स्केल पे मिनिमम एवरेज और मैक्सिमम नजर आ रहा है। जब हम यहाँ पे स्विच करेंगे रोज एंड कॉलम्स को तो हमारे इस डाटा पे क्या तब्दीलियां आएंगी। पहले मैं चार्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से हम आते हैं डिज़ाइन पे, सेलेक्ट डाटा पे आएंगे और सेलेक्ट डाटा पे आपके पास ऑप्शन होता है स्विच रो एंड कॉलम का। ये आपकी लेजेंड एंट्रीज हैं और ये आपका हॉरिजेंटल एक्सेस है। जैसे ही आप स्विच करेंगे तो हॉरिजेंटल एक्सेस जो होगा वो लेजेंड एंट्रीज में कन्वर्ट हो जाएगा और लेजेंड एंट्रीज जो हैं वो हॉरिजेंटल एक्सेस में कन्वर्ट हो जाएंगी। स्विच रोज एंड कॉलम पे क्लिक किया, ओके पे क्लिक किया। अब आप देख सकते हैं कि आपके लेजेंड में अब आपको मिनिमम एवरेज और मैक्सिमम नजर आ रहा है, जबकि मंथ्स जो हैं वो आपको हॉरिजेंटल एक्सेस में यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो ये था आपका टास्क 1 और प्रोजेक्ट 2 भी यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट 3 की, जिसके अंदर हमने करना क्या है कि डिस्प्ले स्लाइड 3 एंड डू द फॉलोइंग। अब हम आ जाते हैं अपनी स्लाइड नंबर 3 के ऊपर। अब यहाँ पे हमने क्या क्या काम करने हैं। पहला टास्क ये है, अप्लाई स्टाइल 7 टू द एंटायर चार्ट। पहले मैं चार्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, डिज़ाइन पे आते हैं, चार्ट स्टाइल्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये है आपका चार्ट स्टाइल 1, ये है 2, 3, 4, 5, 6 और ये है 7। ये था टास्क नंबर 1। टास्क नंबर 2 में क्या है, सेलेक्ट द चार्ट एरिया एंड अप्लाई द इंटेंस इफेक्ट ऑरेंज एक्सेंट 6 शेप स्टाइल। अब हमने जो चार्ट का जितना भी एरिया है, ये सारा चार्ट एरिया है, इसको हमने सेलेक्ट करने के बाद अब हमने इसके ऊपर एक इफेक्ट अप्लाई करना है। तो इसके लिए हम जाएंगे यहाँ से फॉर्मेट टैब में और यहाँ पे आपको शेप स्टाइल्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ से हमने ऑरेंज स्टाइल एक अप्लाई करना है। डिफरेंट ऑरेंज स्टाइल आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। हमने करना है इंटेंस इफेक्ट। तो ये हमारे पास है इंटेंस इफेक्ट ऑरेंज एक्सेंट 3। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये इस पूरे चार्ट एरिया के ऊपर ये अप्लाई कर दिया गया है। टास्क 3 में आपने क्या करना है, सेलेक्ट द चार्ट टाइटल एंड अप्लाई द फिल white outline, green accent color 1, glow, green accent color 1, word art quick style। तो हम यहाँ पे चार्ट टाइटल को सिलेक्ट कर लेते हैं पहले, और इसको अगर हम फिल की बात करें तो हमें जिस फिल का कहा गया है वो है वाइट आउटलाइन। इसको हमने वाइट कर दिया और इस फिल वाइट करना है आपने, और आउटलाइन जो है इसकी वो क्या होनी चाहिए, वो यहाँ से ग्रीन होनी चाहिए। और ग्रीन एक्सेंट कलर 1 और यहाँ से हमने इसका जो इफेक्ट है वो भी हमने यहाँ से ग्लो सेलेक्ट करना है। और ग्लो कौन सा सेलेक्ट करना है हमने यहाँ पे, ग्लो ग्रीन एक्सेंट कलर 1। तो यहाँ से हम आएंगे ग्लो
ग्रीन ये हमारे पास ग्लो ग्रीन एक्सेंट कलर 1। और यहाँ पे हमने वर्ड आर्ट क्विक स्टाइल जो इसके ऊपर अप्लाई करना है, इसको अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ, डिज़ाइन पे हम आते हैं और फॉर्मेट पे आते हैं, और वर्ड आर्ट स्टाइल में हमारे पास डिफरेंट हैं। टेक्स्ट फिल यहाँ से हम वाइट कर देंगे, और बल्कि ये जो है ये हमने वर्ड आर्ट स्टाइल के ऊपर अप्लाई करना था, और ये हमसे इस पूरे चार्ट के ऊपर अप्लाई हो चुका है, तो इसको हम यहाँ से अंडू कर देते हैं फ़िलहाल। तो इस चार्ट टाइटल के ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो डिज़ाइन पे हम आएंगे, फॉर्मेट पे आएंगे, वर्ड आर्ट स्टाइल पे आएंगे, टेक्स्ट फिल में हमने इसको करना है वाइट, आउटलाइन हमने इसकी रखनी है ग्रीन एक्सेंट 1, और टेक्स्ट इफेक्ट में हमने जाना है ग्लो में, और ग्लो में हमने रखना है इसको ग्लो एक्सेंट कलर 1। तो ये हमारा हो गया चार्ट टाइटल। और एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमने वर्ड आर्ट स्टाइल जो है इसके ऊपर डिफरेंट वर्ड आर्ट स्टाइल्स दिए हुए हैं। अब इसके अंदर हमने कौन सा वर्ड आर्ट स्टाइल अप्लाई करना है इसको हम ज़रा देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें जो कहा गया है वो है वाइट आउटलाइन। तो ये है आपके पास वाइट आउटलाइन, और तो ये बेसिकली आपके पास है फिल वाइट आउटलाइन ग्रीन एक्सेंट कलर 1 एंड ग्लो ग्रीन एक्सेंट कलर 1। ये हमने इसके ऊपर अप्लाई करना था और ये अप्लाई हो चुका है। तो ये था टास्क नंबर 3। टास्क 4 में आपने क्या करना है, फॉर ईच पाई स्लाइस एक्सप्लोर द डेटा पॉइंट्स इन द चार्ट बाय 20%, देन सेट द एंगल ऑफ द फर्स्ट स्लाइड एट 200। तो अब आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपको डिफरेंट पाई स्लाइस नज़र आ रहे हैं। देखें ये आपके पास क्या एक पाई स्लाइस है। तो इसके अंदर हमने करना ये है कि एक्सप्लोर द डेटा पॉइंट्स इन द चार्ट बाय 20%, देन सेट द एंगल ऑफ द फर्स्ट स्लाइड एट 200। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो डेटा है उसको हमने एडिट करना पड़ेगा। तो एडिट डेटा पे मैं आऊँगा, और इसमें हमें जो कहा गया है वो क्या है कि ईच पाई स्लाइड डेटा पॉइंट जो है उसको हमने 20% इंक्रीज करना है। तो यहाँ पे हमने 20% इंक्रीज करना है। उसके लिए हम यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि 260 का 20% कितना होगा। उसके लिए यहाँ पे मैं सेल को सिलेक्ट करूँगा, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 0 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 20 और डिवाइडेड बाय 100 अगर कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 52। 260 का 20% 52 होता है, 73 का 20% 14.6 होता है, 21 का 20% 4.2 होता है, और 11 का 20% 2.2 होता है। अब हमने यही अमाउंट जो है इनमें प्लस कर देनी है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा कि इक्वल प्रेस करेंगे, यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करेंगे प्लस, और इस सेल को सिलेक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास फाइनल कॉलम जो आया है ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और बाकी जो 2 कॉलम्स थे इनको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब हमारे पास ये सूरत हाल आ चुकी है कि हमने हर वैल्यू को 20% इंक्रीज कर दिया है। और अगर मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि अब आपका हर पाई जो है वो 20% इंक्रीज हो गई है। हर पाई स्लाइस 20% इंक्रीज हो चुका है। देन सेट द एंगल ऑफ द फर्स्ट स्लाइस एट 200। अब आपको इसके अंदर डिफरेंट नज़र आ रहे हैं स्लाइस, और अब हमने इसका एंगल चेंज करना है। उसके लिए हम क्लिक करेंगे सेलेक्ट डेटा के ऊपर। तो अब हम एक काम ही करते हैं, बल्कि इसके ऊपर डबल क्लिक अगर मैं करता हूं तो ये हमारे डेटा पॉइंट की फॉर्मेटिंग आ जाएगी। और उसके बाद आपने एंगल ऑफ फर्स्ट स्लाइस जैसे कि हमें कहा गया है एट 200, इसको हमने सेट करना है 200 के ऊपर।
तो ये देखें, अब हमारा पहला जो स्लाइस था उसका एंगल 200 हमने कर दिया है। चेंज द चार्ट लेजेंड पोजीशन फ्रॉम बॉटम टू राइट। अब हमने जो चार्ट के लेजेंड्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, इनकी पोजीशन हमने चेंज करनी है। उसके लिए हम क्लिक करेंगे फॉर्मेट लेजेंड पे, और हमें कहा गया है कि फ्रॉम बॉटम टू राइट, फ्रॉम बॉटम टू राइट में हमने इसको कन्वर्ट कर देना है। तो ये हो गया हमारा टास्क नंबर 5। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने सेक्शन एक्सरसाइज 3.2 के हवाले से प्रोजेक्ट 1, 2 एंड 3 तीनों के तीनों कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद की जो वीडियो होगी उसके अंदर हम सेक्शन एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करेंगे।